मदरसे ना हो मुसलमान जिंदा नहीं रह सकता है। मदरसे अगर ना हो, कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा, मदरसे नहीं होंगे तो मौलाना कहां से बनेगा, मुफ्ती कहां से बनेगा, हाफिज कहां से बनेगा, कारी कहां से बनेगा। अरे मौलाना मदरसे ना हो तो कुरान पढ़ने वाला कहां मिलेगा। जब मरोगे जनाजा कौन पढ़ाएगा, कौन पढ़ाएगा, वकील साहब। अरे जनाजा क्या पढ़ावे, वकील साहब, बड़ा बाबा नहीं। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ फरमा है। सबसे पहले वही नाजिल जो हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कुर्बान जाओ, वो मदरसा ट्रांसफर होकर दार अरकम में आया, दार अरकम से मदरसा ट्रांसफर होकर और कुर्बान जाओ मस्जिद नबवी गया, और मस्जिद नबवी से आज पूरी कायनात के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे कायम है। लेकिन अफसोस का मकाम है, आसाम के अंदर, सिर्फ आसाम में 800 मदरसों में ताले लगा दिए गए। 800 मदरसों में ताले लगा दिए गए आसाम के अंदर में। ये अफसोसनाक खबर है मुसलमानों। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस तरीके से एक मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरीके से एक मुसलमान बगैर मस्जिद का, बगैर मदरसे का जिंदा नहीं रह सकता। बच्चों को कुल साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, पीएम कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर, हाँ पहले मगर, हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। ये वो कुरान है, एक हर्फ पढ़ोगे, एक हर्फ तिलावत करोगे, अल्लाह 10 नेकी देगा। कितने नेकी देगा? अरे हाथ उठा के बोलो कितनी नेकी देगा? 10। एक हर्फ पढ़ोगे 10 नेकी। अलिफ लाम मीम 3 हर्फ होंगे, अलिफ लाम मीम 3 हर्फ। किस देखते पढ़कर तो देखो, कुरान पढ़कर तो देखो, कुरान तिलावत कर करके देखो। अल्लाह अगर जिंदगी ना बदल दे तो फिर कहें। लेकिन अफसोस की बात है मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल कयामत के दिन एक इंसानी, खूबसूरत इंसानी शक्ल में आएगा। खूबसूरत इंसानी शक्ल में आएगा और कुर्बान जाइए एक आदमी का हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है। मुसलमानों सुनो, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, कल कयामत के दिन ये इंसानी शक्ल में आएगा, खूबसूरत इंसान। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। तो मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? तो वो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ। तो अल्लाह फिर पूछेगा तेरे साथ ये कौन है? कहा कि या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है, या अल्लाह दुनिया में ये मेरी बहुत इज्जत किया, या अल्लाह दुनिया में मुझे पढ़ा करता था, दुनिया में मेरी तिलावत किया करता था, या अल्लाह जो तेरा अहकाम मेरे अंदर था उसके मुताबिक जिंदगी गुजारता था, इसलिए दुनिया में इन्होंने मेरी इज्जत करी है, या अल्लाह इसलिए मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ।
तो मेरा अल्लाह कहेगा क्या चाहता है? मेरा अल्लाह कहेगा कुरान से तू क्या चाहता है? कुरान कहेगा या अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। तो रब ऐलान करेगा जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह। जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। ए मुसलमानों, ए नौजवानों, उठो उठो, कुरान को थामो, कुरान की रस्सी को थामो, कुरान को अपने सीने से लगा लो। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान की तिलावत करो, कुरान को पढ़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। अच्छा ये चीज आपने ये भी गौर किया होगा। एक बात और भी सुने भाई, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, चाहे जो लोग हैं। ए बेटा अरे इसको बैठाइए भाई, तो लगता भी छठा आसमान सूत रहा है। जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना नहीं करेगा ना। अरे कोई जाएगा नहीं लगे नहीं लगे खड़ा हुआ मैंने कहा क्या हुआ बोला भाई बैठो 10 मिनट तक फिर खड़ा हुआ मैंने कहा क्या हुआ बोला कि बहुत जोर से लग गया। हमने कहा बैठो, बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकलीफ खत्म हो गई, देखिए नजर के सामने बैठा हुआ है। तो हमने इशारा किया बेटा जा, बोला नहीं जा। तो हमने कहा कहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं। मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, कुरान पढ़ो, एक हर्फ पढ़ोगे 10 नेकी, 2 हर्फ पढ़ोगे 20 नेकी, 3 हर्फ पढ़ोगे 30 नेकी। अलिफ लाम मीम ये 3 हर्फ हैं, 30 नेकी। हशर के मैदान में कोई किसी को नेकी देगा? मैदान में कोई किसी को नेकी देगा? नहीं देगा। कोई किसी को नेकी नहीं देगा। आओ ना मुसलमानों, आओ कुरान को अपने सीने से लगा लो, कुरान को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान को अपने हाथों में थाम लो। अल्लाह जिंदगी बदल देगा, अल्लाह जिंदगी बदल देगा और दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाओ। सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। ये मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर है। मदरसे बनने चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे मदरसा बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? कुरान से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है कुरान से मोहब्बत करने वाला। मैंने कहा ना कि कुरान हाथों को पकड़ेगा, अपने से मोहब्बत करने वाले के हाथ को पकड़ेगा, कुरान जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। माशाअल्लाह ये मदरसे का जलसा है। हजरत मौलाना कारी अबू जर साहब दामत बरकातुहू ये मदरसा चला रहे हैं। कुर्बान जाओ, चटाई पर बैठकर हमारे बच्चे को ये हीरा बना रहे हैं। अल्लाह का कुरान तिलावत करे और कुर्बान जाओ। वो लोग कितने खुशनसीब हैं जो लोग मदरसा बना रहे हैं, मदरसा चला रहे हैं, मदरसे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं।